हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं आपकी प्रियंका दीदी फ्रॉम सोर्स कोचिंग क्लासेस आज आपके लिए फिर से लेके आई हूँ क्लास 8 चैप्टर नंबर 2 पावर प्ले का नेक्स्ट वीडियो। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 तक कर लिया था लास्ट फिगर इट आउट के, है ना। तो आज हम वही क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। देखिए बेटा, आपको क्या बोलना है क्वेश्चन नंबर 5 में, सिंप्लीफाई एंड राइट दीज इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म्स में। आपको इन्हें किस में लिखना है? एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। किस में लिखना है बेटा? एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। बेसिकली एक्सपोनेंशियल फॉर्म कौन से होते हैं? पावर्स में लिखना है। किस में लिखना है? पावर में, है ना। अब देखो फर्स्ट पार्ट में आपको क्या बोला, 10 की पावर -2 इंटू 10 की पावर -5, यही बोले, इसको ही करना है। देखो जरा, आपने पढ़ा है a की पावर m इंटू a की पावर n, है ना। क्या होता है? a की पावर m प्लस n, यही तो यहाँ पे बेस सेम पावर डिफरेंट है, तो क्या करोगे? पावर को ऐड कर दोगे आप। 10 की पावर -2 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5, कितना हो गया बेटा? 10 की पावर -2, एक ब्रैकेट में। क्यों ब्रैकेट में रखा दीदी? क्योंकि बेटा माइनस का साइन है, फिर गलतियाँ हो जाती हैं, उससे बेहतर है हम ब्रैकेट लेकर चलें। -5 ऐसे ही रखेंगे, प्लस का साइन। 10 -2, अच्छा प्लस माइनस कितना होता है? -5। यस दीदी। अब -2 -5 -5 कितना होगा? -7। ये आ गया आपका आंसर। आ रहे समझ? यस दीदी। सेकंड पार्ट देखिए, वहीं आपको क्या बोला बेटा, 5 की पावर 7 डिवाइड बाय 5 की पावर 4, यही बोला है। देखिए आपने ये भी पढ़ा है, a की पावर m को डिवाइड करेंगे अगर a की पावर n से। बेसिकली आपको क्या दिया था? बेस सेम दिया था, पावर लग दी थी ना। और आपने पढ़ा है अगर बेस सेम हो पावर अलग और डिवाइड में तो क्या होता है? पावर माइनस, a की पावर m माइनस n हो जाते हैं, यही होता है बेटा। हाँ जी, देखिएगा ज़रा। हाँ, यहाँ पे क्या दिया आपको? 5 की पावर 7 डिवाइड बाय 5 की पावर 4, कितना आ जाएगा? 5 की पावर 7 माइनस 4 दो, कितना हो गया बेटा? 5 की पावर 3। 7 में से 4 गए, 3 आया है ना। यस दीदी। चलिए थर्ड पार्ट देखिए, 9 की पावर -7 एंड डिवाइड बाय 9 की पावर 4, यही दिया है। देखिए ज़रा इधर थर्ड पार्ट, 9 की पावर -7 डिवाइड बाय 9 की पावर 4, यही तो है बेटा। अब ये भी आपने पढ़ा है, a की पावर m को जब डिवाइड करोगे a की पावर n से, कितना हो जाएगा? a की पावर m माइनस n, अभी पढ़ा था आपने। वही सेम चीज़ 9 की पावर -7, यही दिया है ना। यस दीदी। फिर डिवाइड में 9 की पावर 4, कितना हो गया बेटा? 9 की पावर -7 में से माइनस करेंगे -4 को, है ना। -7 -4 कितने हो गए? माइनस के 11, ही है आपका आंसर। चलिए फोर्थ पार्ट देखिए, 13 की पावर -2 उसकी होल पावर -3, यही तो दिया है। 13 की पावर -2 उसकी होल पावर -3। अच्छा, ये कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट बन रहा है, a की पावर m उसकी होल पावर n, यही तो होता है। a की पावर m उसकी होल पावर n, क्या हो जाता है? a की पावर m मल्टीप्लाई n, यही होता है ना बेटा। चलिए देखो इधर, 13 की पावर -2 -3, यही है। कितना हो जाएगा? 13 की पावर -2 मल्टीप्लाई -3, यही होता है। अच्छा 2 3 से कितना होता है? 6, यानी 13 की पावर -6, ये है आपका आंसर। वेरी गुड। चलिए इधर देखिए, अब आपको दिया m की पावर 5 n की पावर 12, ऐसे ही करके दिया है ना। देखो फिफ्थ पार्ट, m की पावर 5 n की पावर 12 ब्रैकेट में m मल्टीप्लाई n की पावर m इंटू n, ऐसे ही लिखा है। फिर आपको कन्फ्यूज़न हो, उससे बेहतर ऐसे कर लें। हाँ, m n उसकी होल पावर 9, यही दिया। देखेंगे एक बारी। हाँ जी, यही दिया है। चलिए देखिए, अच्छा इसमें क्या करेंगे बेटा, आप देखिए, आपको पता है किसी की पावर होल पावर हो, यानी उन दोनों पावर, जैसे m n की पावर होल पावर 9 है, यानी पहली बात तो ये मल्टीप्लाई में सब कुछ, है ना। m की पावर कितनी होगी? 9, और n की पावर भी 9। यस दीदी। फिर आपने ये पढ़ा, जिनका बेस सेम हो पावर क्या होती है? ऐड। बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाती है? ऐड, है ना। देखो a की पावर m प्लस n, तो यहाँ पे ऐसे ही क्या हो जाएगा? ये m की पावर 5 प्लस 9 इंटू में n की पावर 12 प्लस 9, यही होगा। देखो 9 में 5 ऐड करो, 14 इंटू n की पावर 12 में 9 ऐड करिए, कितना हो गया? 21।
चलिए आपका आंसर क्या हो गया, m की पावर 14 n की पावर 21, ये है आपका आंसर। चलिए वहीं देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया है बेटा आपको, इफ 12 स्क्वायर इक्वल टू 44, 12 का स्क्वायर क्या है 44 के 144 के बराबर है, तो व्हाट इज, यानी इनके स्क्वायर्स के आंसर क्या होंगे, आपसे ही पूछा है। अच्छा 12 के स्क्वायर तो आपको मैंने याद ही कराया था, है ना, लिखवाया था ना स्टार्टिंग में पहली वीडियो में, देखो। अच्छा 12 का स्क्वायर कैसे होगा, 12 मल्टीप्लाई 12 जो कि कितना आ गया 144, बेसिकली वैसे ही आपको दिया है यहाँ पे, सॉरी 1.2, रुको सर, दिया है 1.2 का स्क्वायर, यही दिया है। बट ऐसे कैसे करोगे, 1.2 मल्टीप्लाई 1.2, यही था। अच्छा अगर मैं ये पॉइंट हटा दूँ तो आपके लिए क्या बनेगा, सिर्फ 12। अगर पॉइंट हट जाए तो 12 मल्टीप्लाई 12 यही तो रह गया, लेकिन आपको पॉइंट नहीं हटाना, ऐसे ही तो करना है, तो चलो ऐसे ही कर लो। 12 मल्टीप्लाई 12 कितना होता है 144, पॉइंट कितने डिजिट के बाद है, एक डिजिट के बाद इधर, एक डिजिट के बाद इधर, यानी 1 2 2 डिजिट के बाद, 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दिया। आया समझ। सेकंड पॉइंट देखेंगे ज़रा, 0.12 का होल स्क्वायर, यही दिया 0.12 का स्क्वायर, इसे कैसे लिखोगे 0.12 मल्टीप्लाई 0.12, ये कैसे आएगा बेटा 0.1212। अब आपको पता है 12 इंटू 12 कितना होता है 144, है ना, बट यहाँ पे पॉइंट कितने डिजिट के बाद है 1 2 3 4, यानी ऐसे ही पॉइंट लग जाएगा। देखो इधर 144 लिखा है ना, 1 2 3 4, 1 2 3, एक डिजिट की और जरूरत है तो आगे क्या लगा लो 0.0, यानी कि 0.0144, है ना। वैसे भी पॉइंट के बाद 0 की वैल्यू नहीं होती, बट इसे लगा लेते हैं, है ना। देखिए इधर थर्ड क्या बोला बेटा 0.012 का होल स्क्वायर, इसका मतलब क्या है दीदी, देखिए इधर 0.012 मल्टीप्लाई 0.012 की मल्टीप्लाई, अब 12 की मल्टीप्लाई अगर 12 से करेंगे तो कितना होता है 144, यही होता है ना, 1 2 3 1 2 3, फिर वही 6 डिजिट्स हैं, यानी आप क्या कर लोगे, आप 144 तो लिख लिया, लेकिन आपको 1 2 3 3 डिजिट के बाद तो पॉइंट यहाँ आता, लेकिन ये 3 डिजिट भी 1 2 3 6 हो गई, 1 2 3 4 5 6, यही है, तो 0.000144, यही आएगा। फोर्थ पार्ट देखो 120 का स्क्वायर, 120 का स्क्वायर कैसे है बेटा 120 मल्टीप्लाई 120, यही होगा। अच्छा 120 एंड 120 बेसिकली वही, 12 का स्क्वायर करने पे आपके कितने आ रहे थे 144, अब 1 2 कितने जीरो हैं 2, तो 2 0 पीछे लगा लो, 1 हुआ, वही हुआ सेम चीज। चलिए क्वेश्चन भी हमारा हो गया डन। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7, क्या बोला है बेटा आपको, सर्कल द नंबर्स दैट आर द सेम, उन नंबर को सर्कल करना है जो सेम है। अच्छा पहला क्या दिया है आपको 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 6, यही दिया है। चलिए इसे सॉल्व भी कर सकते हैं वैसे तो, है ना, चलो पहले सॉल्व भी कर लेते हो, वैसे ही ब्रेक तो नहीं हुआ किसी में, तो इसे सॉल्व करने के लिए यही तरीका है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 बारी मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, यही होगा। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, यही होता है मल्टीप्लाई। 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 27 3 ज़ा 81, यही तो होते हैं। 27 3 ज़ा 81, अब फिर 3 3 ज़ा 9, 9 से 2 कर दो, 9 1 ज़ा 9, 9 8 ज़ा 72, यानी कितना आ गया 16 इंटू 729। चलिए सभी यहीं छोड़ देते, सेकंड पार्ट देखते हैं, देखो कहीं ऐसा बनने सेम बनने का पता चले। क्या बोले 6 की पावर 4 एंड इंटू 3 की पावर 2। अच्छा क्या मैं 6 को ऐसे लिख सकती हूँ 2 इंटू 3, है ना, मैंने पावर्स में थोड़ी कुछ किया, मैंने तो वो लिखा है 6 को कैसे लिख सकते हैं, 4 पावर ऐसी की ऐसी आ गई इंटू 3 की पावर 2। चलिए अब देखें, अच्छा ये ऐसे लिखा जा सकता है 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 4, 2 इंटू 3 होल पावर 4 है ना, तो इसे तो ऐसे भी लिख सकते हैं इंटू 3 की पावर 2,
चलिए अब आपको पता है अगर बेस सेम हो पावर डिफरेंट हो मल्टीप्लाई में तो क्या होती है, पावर ऐड हो जाती है। 2 की पावर 4, 3 की पावर 4, 3 की पावर 2, यानी 4 में 2 ऐड करिए 5, 6, 3 की पावर 6, यही आ गया। यस दीदी। चलिए अच्छा देखो आपसे पूछा था सेम नंबर बताना है, सर्कल द नंबर डेट आर सेम। अच्छा ये जो है हमारा ये जो 2 की पावर 4, 3 की पावर 6 आया है, ये हमारे जस्ट एज फर्स्ट वाले की तरह, यानी ये दोनों सेम है ना। सेम है तो इन्हें हम हाईलाइट कर सकते हैं। ये सेम है किसके, इसके। सर्कल बोला सर्कल भी कर लेंगे, बात तो वही है। ये वाला सेम आ गया हमारे, किसके सेम आ गया बेटा, इसके आ गया है। फिर देखेंगे थर्ड पार्ट क्या बोला, 6 की पावर 10, सिक्स की पावर 10 बोला है बेटा। क्या 6 की पावर 10 को ब्रेक कर सकते हैं, ऐसे कहते हैं 2 इंटू 3 की पावर 10, बेसिकली 2 की पावर 10 और 3 की पावर 10। क्या हमारे यहाँ रहता है कहीं भी, नो दीदी, यानी ये तो सेम नहीं बनेगा। फोर्थ देखिए बेटा, फोर्थ क्या दिया है, 18 का स्क्वायर एंड 6 का स्क्वायर। चलिए 18 के स्क्वायर को आप कैसे कर सकते हैं, 6 इंटू 3, क्योंकि 6 चीज़ क्या होता है 18 इंटू स्क्वायर। 6 के स्क्वायर को भी 6 के स्क्वायर को ऐसे रहने दो क्योंकि हमारे पास इधर भी 6 है। देखिए अब क्या हो गई, ये 6 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर, मल्टीप्लाई में फिर से 6 का स्क्वायर। अब देखो दोनों 6 बेस सेम है ना, तो 6 के पावर 4 इंटू 3। अच्छा हमारे पास ऐसा क्वेश्चन था कि 6 की पावर 4 इंटू 3, नो, अभी से चेक करना पड़ेगा। देखिएगा ज़रा, 6 की पावर 4 को मैं ऐसे लिख सकती हूँ 2 इंटू 3 की पावर 4 इंटू 3 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 4 इंटू 3, 2 की पावर 4, 3 की पावर 4, 2, 8 हो गया। ऐसा कुछ था, सेम बनाने के लिए आ रहा है क्या हमारा, नो दीदी, यानी ये भी हमारा सेम नहीं बन रहा, नहीं बन रहा ना बेटा। देखो इधर 6 का स्क्वायर है, यहाँ पे कितना है हमारा 3 की पावर 6 और 2 की पावर 4। यहाँ 2 की पावर 4 तो बन रहा है लेकिन 3 की पावर 6 नहीं बन रहा। अलग अलग ब्रेक करेंगे तब भी यही रहेगा, देखने पड़ी 2 की पावर 2, 3 की पावर 2, 2 2 4 5 6, नहीं आ जाएगा, ऐसे गलत हो गया। देखे ज़रा इधर, इसे ऐसे कर सकते हैं। इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 3, 6 को है ना 2 इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 2 इंटू 3, फिर उसका भी स्क्वायर। अच्छा 2 का स्क्वायर कितना था 2, सॉरी दोनों का स्क्वायर चढ़ जाएगा 3 स्क्वायर, 3 स्क्वायर 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर। अच्छा 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 कितने होगा 2 की पावर 4, 3 की 2, 3 2 3 2, यही तो है 3 की पावर 6। क्या ये और ये सेम नहीं आ गया, हमारे ऊपर भी यही था 2 की पावर 4, 3 की पावर 6। अरे आया नहीं आया बेटा, इधर देखो आया नहीं आया, यस दीदी। तो इसको भी ऐसे हाईलाइट कर लो, ये भी हमारे कैसा आ गया सेम, ये देखो तो। अब क्या बचा 6 की पावर 24, यही बचा है। चलिए देखें इधर ज़रा, सिक्स की पावर 24। अच्छा 6 की पावर 24 कैसे ब्रेक कर सकते हैं, 2 इंटू 3 होल पावर 24, फिर 2 की पावर 24, 3 की पावर 24। क्या ये आ रहा है, नो दीदी, क्योंकि बाकी सब तो हमारे 2 की पावर 4, 6 या 4 तो यही था ना हमारा। चलिए ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया हमारा। नेक्स्ट देखेंगे, आइडेंटिफाई द ग्रेटर नंबर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको इनमें से ग्रेटर नंबर बताने, क्या बताना है, ग्रेटर नंबर। अच्छा हमारी लास्ट क्वेश्चन कौन सा था, नहीं 7
6 यहाँ सही चल 5th चलिए बेटा देखिएगा इधर क्या नाम है आपको, क्या बोला है, आइडेंटिफाई द ग्रेटर नंबर। क्या बोला है, आइडेंटिफाई द ग्रेटर नंबर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। इनमें से सबसे बड़ा नंबर आपको, सॉरी सबसे बड़ा कह रही हूँ, इनमें से बड़ा कौन सा ये बताएं। जैसे 4 की पावर क्यूब और 3 की पावर 4, इनमें से कौन सा बड़ा यही बताने। देखिए अच्छा इसको देखने का तो यही तरीका है, 4 की पावर 3 का मतलब 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, और 3 की पावर 4 का ये मतलब क्या है 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अच्छा ये 3 बार था, रफ करिए। अच्छा देखो 4 4 द 16, 16 4 द 64, ये कितना है 3 3 9 9 3 27 27 3 81, यानी कि 4 की पावर 3 बड़े हैं 3 की पावर 4, 3 की पावर 4। सेम है सेकेंड पार्ट, देखिए इधर 2 की पावर 8 और 8 की पावर 2, यही तो है। 2 की पावर 8 को कैसे लिख सकते हैं, देखिए इधर 2 की पावर 8 यानी कि 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, ऐसे ही करते जाएं 8 टाइम्स तक। 1 2 3 4 5 6 7 8, यही आ गया। वही 8 की पावर 2, 2 इंटू 2, सॉरी 8 इंटू 8। अच्छा देखो 2 टू द 4 4 टू द 8, यहाँ पे क्या बन गया एक और 8, 2 टू द 4 4 टू द 8 क्या बन गया एक और 8, 2 टू द 4। चलिए यहाँ पे तो 8 8 हमारे पास 2 ही थे, यहाँ पे 2 गए, यहाँ पे क्या 4 एक्स्ट्रा, यानी यहाँ पे क्या बड़ा है 2 की पावर 8 बड़ा है, हो गया ना बड़ा बेटे, क्योंकि इसमें 4 ज़्यादा है। तो 2 की पावर 8 इज ग्रेटर देन 8 की पावर 2। चलिए सिमिलरली आपको दिया 100 का स्क्वायर और 2 की पावर 100। थर्ड पार्ट देखें क्या दिया है, 100 का स्क्वायर या 2 की पावर 100, यही दिया है। अब इसे कैसे करेंगे, 100 का स्क्वायर बोले तो वैसे तो आपको ये पता ही चल रहा होगा 2 की पावर 100 ज़्यादा ही बड़ा होगा, है ना। और 2 की पावर 100 देखे तो 2 इंटू 2 इंटू कितनी बार तक 2 की पावर 100 तक, इसे कितना हो जाएगा 10 की पावर 4, 1 2 3 4 4 टाइम्स ही बढ़ेगा ना। उसमें भी से हम ऐसे लिख सकते हैं, चलो वैसे भी क्या ये बड़ा है ज़्यादा हमें पता ही चल रहा है, तो लिख दो 100 का स्क्वायर या 2 की पावर 100, 2 की पावर 100 ग्रेटर है। आया समझ, उम्मीद है आपको समझ आया होगा। चलिए देखें नेक्स्ट। अच्छा चलो 3 थे, नेक्स्ट देखेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 9। क्या बोला है, अ डेयरी प्लान्स टू प्रोड्यूस 8.5 बिलियन पैकेट्स ऑफ मिल्क। एक डेयरी क्या करती है, प्लान करती है प्रोड्यूस करने 8.5 बिलियन पैकेट मिल्क का एक साल में। दे वांट अ यूनिक आईडी, वो क्या पाती है एक यूनिक आइडेंटिफायर आईडी कोड हर एक पैकेट के लिए। इफ़ दे चूज टू यूज़ द डिजिट 0 से लेकर 9 तक, यानी वो 0 से लेकर 9 तक कोई भी डिजिट यूज़ कर सकती है, जो चूज़ करती है यूज़ करने के लिए। हाउ मैनी डिजिट्स शुड द कोड कंजिस्ट, कितने डिजिट का कोड जो है वो कंजिस्ट करेगा। अच्छा बेसिकली बेटा अगर देखे जाए कि मान लो कोड जो है हमारा 4 नंबर का बना है ना, मान लीजिए, तो इनमें 0 से लेकर 9 तक यहाँ पे भी कोई नंबर आ सकते हैं, 0 से लेकर 9 तक यहाँ पे भी कोई नंबर आ सकते हैं, 0 से लेकर 9 तक यहाँ पे भी कोई नंबर आ सकता है, 0 से लेकर 9 तक यहाँ पे भी। यानी यहाँ पे नंबर आने की, यहाँ पे कितने डिजिट नंबर आ सकते हैं, 4 नंबर, वो 10 नंबर आ सकते हैं। 0 से लेकर 9 तक कितने डिजिट होती हैं 10, यानी 10 यहाँ पे भी 10, यहाँ पे भी 10, यहाँ पे भी 10, यहाँ पे भी, यानी ओवरऑल 10 की पावर 4 हो गया, 1 2 3 4 है ना। यानी तो 10 की पावर 4 से बन सकते हैं, लेकिन हमें कितना बोलना है टोटल, बन सकता है नहीं बन सकता। अब इसी चीज़ को ऐसे देखिएगा, रुकिए पहले से इरेज कर, चलिए देखिए टोटल नंबर ऑफ पैकेट कितने दिए आपको, टोटल नंबर ऑफ पैकेट्स बोले आपको 8.5 बिलियन, बिलियन इंटू 10 की पावर 9,
यही बोला है ना। और आप अवेलेबल डिजिट्स कितनी है आपके पास, अवेलेबल डिजिट्स हैं 0 से लेके 9 तक, जिसमें क्या 10 डिजिट कंसिस्ट कर रही है ना, 10 डिजिट ही तो हो गई, 10 डिजिट्स पॉसिबल वैल्यू, 10 डिजिट की पॉसिबल वैल्यू है ना। चलिए अब आपको बोले नंबर ऑफ यूनिक आइडेंटिफायर, यही तो बोले, क्या लिखोगे, नंबर ऑफ यूनिक कोड पॉसिबल, क्या है पॉसिबल है, किसके संग, विद एन डिजिट्स के संग, एन डिजिट यानी 10 की पावर n, यानी 10 की पावर कुछ भी हो सकती है, ऐसे ही तो पॉसिबल है। लेकिन आप सोचो 10 थे, वो 4 थे, तो हमारे 10 की पावर 4 में आया। यदि अगर हमारे पास 10 की पावर 9 हो, क्योंकि हमें बिलियन तक जाना है ना, 10 की पावर 9 देखिए तो क्या बन जाएगा, 1 बिलियन, कितना बन जाएगा, 1 बिलियन, अरे बनेगा नहीं बनेगा, 1 बिलियन के मतलब कितना होगा बेटा, ये लेस देन, है ना, इट इज़ नॉट इनफ, बिकॉज क्यों इनफ नहीं है, इट इज बिकॉज इट इज लेस देन 8.5 इंटू 10 की पावर 9, ये से छोटा हो गया ना, 10 की पावर 9 मतलब 1 बिलियन, 10 की पावर 9 तो ऑलरेडी हमारे पास है, अभी 8.5 भी तो चाहिए। यानी इसके लिए अगर हम इफ़ n इक्वल टू, यानी n इक्वल टू हम कितना लें, 10, कितना लें 10, यानी कि 10 की पावर 10 कितना होता है, 10 बिलियन, कितना होता है बेटा, 10 बिलियन, यही होगा, है ना। तो ये इनफ है, क्यों इनफ है दीदी, क्योंकि 8.5 इंटू 10 की पावर 9 से ज़्यादा है, it is enough because it is more than कितना 8.5 इंटू 10 की पावर 9, है ना। यानी कि आपके पास क्या बोलते हैं, हाउ मेनी डिजिट शुड द कोड कंसिस्ट, कितने डिजिट का कोड कंसिस्ट करते हैं, ऐसे कर लेंगे, देयर इज 10 डिजिट कोड कंसिस्ट, यही है ना, देखिए इधर जरा, यही तो बोला था बेटा आपसे, देखो इधर कि कितने डिजिट का कंसिस्ट करता है, यही बोला था ना, आपने निकाल लिया, 10 डिजिट कोड शुड बी कंसिस्ट ऑफ। चलिए अब देखिए नेक्स्ट, 64 इज अ स्क्वायर नंबर, 64 जो है एक स्क्वायर नंबर है, जो कि स्क्वायर है किसका, 8 का स्क्वायर है, एंड अ क्यूब नंबर 4 का क्यूब, जो कि किसका क्यूब है, 4 का क्यूब, आर देयर अदर नंबर दैट आर बोथ स्क्वायर एंड क्यूब, कैसे और भी नंबर्स है जो बोथ स्क्वायर और क्यूब दोनों हैं, इज देयर अ वे टू डिस्क्राइब सच नंबर्स इन जनरल फॉर्म में, से कैसे डिस्क्राइब करेंगे। अच्छा बेसिकली देखिए बेटा क्या बोला है आपको, 64 जो है वो किसके बराबर होता है, 8 के स्क्वायर के, और किसके बराबर होता है, 4 के क्यूब, यानी अगर 8 का स्क्वायर करेंगे तब भी 64 आएगा, और 4 का क्यूब करेंगे तब भी 64 आएगा। बेसिकली अगर बेटा हम देखें इनकी पावर का एलसीएम, जो क्या है, पावर 2 और 3, क्या है 2 और 3, 2 वन ज़ा 2, 3 वन ज़ा 3, यही आएगा, यानी एलसीएम कितना आ गया, 2 इंटू 3 कितना हो गया, 6। बेसिकली बेटा कोई भी नंबर, किसी भी नंबर की 6th पावर हमेशा वो क्या नाम है, स्क्वायर और क्यूब दोनों बनाएगी। जैसे कि मान लीजिए 2 की पावर 6 मान लो, क्या मान लो 2 की पावर 6, अच्छा 2 की पावर 6 क्या होगी, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू, यही है, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 64, नहीं 16 2 ज़ा 32, 32 2 ज़ा 32 2 ज़ा कितना होता है, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, यानी 64 क्या है, बोथ स्क्वायर भी और क्यूब भी है, यानी किसी भी नंबर की 6th पावर जो है वो स्क्वायर और क्यूब दोनों बनाएगी। जैसे कि इधर मान लो, चलो मैं मान लिया 9 का
9 की पावर 6, वैसे बड़ा हो जाएगा लेकिन कोई नहीं। 9 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9, ऐसे ही माना है ना। चलो 9 9 से 81, यस दीदी। फिर 81 सॉरी हाँ चलो 81 9 से भी कर लेना चाहिए। देखो जब कोई नहीं, 9 9 से 81, 81 की 9 से इंटू करो, 9 1 से 9, 9 8 72, यानी 729। फिर एक 9 बचा, यानी इस 8 और 9 की इंटू करें कितना आएगा फिर से 729 इंटू 729, यही आ रहे हैं। अब इधर मल्टीप्लाई करके देखो, इधर 729 729, इधर रहने दो, इधर देखो मल्टीप्लाई 729 729 कितना आएगा 9 9 से 81, यस दीदी। 9 2 से 18, 18 में 8 ऐड करिए, 19 20 21 22 23 24 25, अच्छा सॉरी कहाँ गए 18, 19 20 21 22 23 24 25 26, यही आया, यस दीदी। 9 7 जा 63, 64 65, वहीं देखिए 2 9 जा 18, 2 2 जा 4 और 1 5, 2 7 जा 14, 7 9 जा 63, 3 यहाँ 6 यहाँ, 7 2 जा 14, 15 16 17 18 19 20, 7 7 जा 49, 50 51, 1 8 में 6 है 9 10 11 12 13 14, 10 3 13 और 1 14, 6 4 10 और 1 11, 2 और 1 3 और 1 और 2 1 3, और ये आ गया 5, यानी कि जो नंबर है 5 3 1 4 4 1, ये किसी नंबर का स्क्वायर भी होगा और क्यूब भी होगा। अब खैर ये तो फाइंड करना थोड़ा सा कठिन हो जाएगा किसका होगा। चलो फिर से एक बेसिक नंबर ले लेते हैं आपको समझाने के लिए। मान लीजिए मैंने लिया है 5 का पावर, 5 का भी थोड़ा ज़्यादा होगा, 3 की 4 के पावर 6, 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 कितना हो गया 4 4 द 16, नहीं अभी तो और आएंगे, 4 4 द 16, 16 4 द 64, सिमिलरली 4 4 द 16, 16 4 द 64। अब यहाँ मल्टीप्लाई करो 64 की इंटू 64 से, 4 4 16 4 24 25, 4 6 24, 6 6 36 37, देखो 6 5 4 9 7 8 9 3। अब ये जो है बेटा किसी का तो स्क्वायर होगा किसी का क्यूब भी, फैक्टर करके देख लो। 3 1 जा 3 3 जा 9 3 3 जा 9 3 2 जा 6, वैसे तो 2 से ही कर लेना था पहले, देखिए 2 1 जा 2 है ना, फिर कितना हो गया 2 9 जा 18, एक इधर गया 2 9 जा 18, एक इधर गया 2 8 जा 16, फिर से 2 से करो 2 9 जा 18, इधर गया 2 9 जा 18, इधर गया 2 9 जा 18, 3 से 3 1 जा 3 सॉरी 3 3 जा 9 3 3 जा 9 3 3 जा 9, 3 से 3 1 जा 3 3 1 जा 3 3 1 जा 3 3 3 जा 9, यही तो होगा इधर 2 बचेगा 3 7 जा 21, फिर किससे गया 37 से, कहाँ गलती करी है देखिए बेटा, इसे पहले रफ करें। यहाँ पे हमने करा था तो क्या था 2 की पावर 6, तो ये किसी का सॉरी 64 जो है वो 8 का, यही तो बताया था 64 जो है हमारा 8 का स्क्वायर भी होता है, ये ला पेन ले ले हाईलाइट, 8 का स्क्वायर और 4 का क्यूब, यानी किसी और का क्यूब 8 का स्क्वायर। अब ऐसा 5 5 जो 25, लेकिन 5 किसी क्यूब नहीं होता, ऐसे ही करके हमें देखना होगा। अच्छा बेसिकली आप इसका आंसर लिखें, देखिएगा बेटा इधर देखेंगे बेटा, इधर ज़रा देखिए, ज़रा एक बारी मल्टीप्लाई चेक करें अपना इधर, हाँ सॉरी हाँ इसे रफ करें पहले, तो स्पेस की कमी हो रही है ना।
चलिए क्या था हमारा 64 की मल्टीप्लाई 64 से करनी है, एक बार चेक करें। 64 मल्टीप्लाई 4 4 द 16, यस 4 6 द 24, 24 में एक ऐड के 25, 6 4 द 24, यस दीदी 6 6 द 36, 37 38, कितना है 38, 6 5 4 9 8 2 10, देखो मल्टीप्लाई में गलती थी ना, वही लग रहा था। कितना आ गया बेटा 4096, यही आया 4096। अब फिर से सिमिलरली क्या करेंगे, अब इसके फैक्टर निकाल के देख लो कि स्क्वायर किसका है, क्यूब किसका है। 4096 2 से करो, 2 2 ज़ 4 0, 2 4 ज़ 8, 2 8 ज़ 16, फिर 2 से करो, 2 1 ज़ 2 0, 2 2 ज़ 4, 2 4 ज़ 8, फिर 2 से करो, 2 5 ज़ 10, 2 1 ज़ 2, 2 2 ज़ 4, फिर 2 से करो, 2 2 ज़ 4, एक इधर गया, 2 5 ज़ 10, 2 6 ज़ 12, 2 1 ज़ 2, 2 2 ज़ 4, 2 8 ज़ 16, 2 6 ज़ 12, 2 4 ज़ 8, 2 3 ज़ 6, 2 2 ज़ 4, 2 1 ज़ 2, 2 6 ज़ 12, 2 8 ज़ 16, फिर यही करो, 2 4 ज़ 8, हो गया। चलिए अब स्क्वायर देखने थे हमें, तो स्क्वायर देखो 1 2 3, 2 2 के पेड़ बनते स्क्वायर 4 5 6, यानी कितने स्क्वायर में कितने आ रहे, स्क्वायर में इसके पेड़ देखिए तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5 6 6 आ रहे, 2 2 ज़ 4, 4 2 ज़ 8, 8 2 ज़ 16, 16 2 ज़ 32, 32 2 ज़ 64, यानी स्क्वायर जो था वो ये था। अब क्यूब देखे तो यानी 3, अब एक बारी 3 एक काउंट हो गए, है ना, फिर 3 ये हो गए एक साथ, फिर 3 ये हो गए एक साथ, और फिर 3 ये हो गए, यानी 4 बार 3 है, वो 2 है लेकिन क्यूब में, सॉरी क्यूब देखो अब कितने हो गए, 3 वो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 ज़ 4, 4 2 ज़ 8, 8 2 ज़ 16, यानी यही बताना था आपसे, तरीका पूछा था। तो कैसे फाइंड कर सकते हैं हम इसका, बेसिकली आप आंसर क्या लिखोगे, जनरल फॉर्म बाय टेकिंग एलसीएम, इधर लिख लो, बाय टेकिंग एलसीएम ऑफ देयर पावर, है ना। और ये रहा इसका क्या नाम है, सॉल्यूशन क्या है को, एवरी 6th नंबर, चलो इधर रुको, इसका आंसर मैं लिखवा ही देती हूँ यहाँ पे। देखिए इसका सॉल्यूशन बेटा ऐसे लिखे प्रॉपर, पावर ऑफ, सॉरी क्या हो रहा है ये, ऐसे लिखे 6 पावर ऑफ एनी नंबर इज ऑलवेज द क्यूब एंड स्क्वायर, इज ऑलवेज द क्यूब एंड स्क्वायर ऑफ एनी नंबर, यानी किसी भी नंबर की 6th पावर जो है वो क्यूब और स्क्वायर होगी किसी भी नंबर के। जैसे कि हमने देखा, किसका देखा था हमने, ये यहाँ से एग्जाम्पल ले लो बेटा, सॉरी एग्जाम्पल थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा। हाँ, किसका लिया था 4 की पावर 6, कितना होता है 4096, है ना। जैसे 4 की पावर 6 कितना था 4096, है ना, जो कि है इसका स्क्वायर रूट देके 4096 का तो कितना आया था 64, और वहीं क्यूब रूट देखें 4096 का तो कितना है बेटा हमारा 16। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। चलिए बेटा इसे नोट डाउन कर लें तब तक, और आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। इसका एक क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर।